हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप तो बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी के जन्म की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कान्हा जी का जन्म हो गया है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने जन्माष्टमी मनाया है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कुछ खास नहीं किया है। बस नॉर्मल चीज़ों से कान्हा जी का जन्म मना लिया, क्योंकि हमारा जन्माष्टमी मनाने का कोई प्लान नहीं था। फास्ट तो हम लोग रखते हैं, बट हम जो है जन्माष्टमी जन्म कभी नहीं करते थे। लेकिन इस बार अचानक से ऐसे मन में हुआ कि हमको जन्माष्टमी करनी चाहिए। कान्हा जी का जन्म है भाई, तो अच्छे से कान्हा जी का जन्म मनाना चाहिए। बट हमको ये चीज़ें लगभग शाम के टाइम याद आई, जबकि समय निकल चुका था। हमने शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए हमने घर की चीज़ों से ही कान्हा जी का जन्म मनाया। उनको स्नान कराया और उसके बाद उनको जो है कपड़े पहनाए। और हमने ये कपड़े खुद बनाए थे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद नहला धुला के कन्हैया लल्ला को हमने उनको अच्छे से, जैसे बच्चों को पोंछ देते हैं टॉवेल से, वैसे ही कान्हा जी को पोंछ के और हम सबको दिखा रहे थे कि ये देखो लल्ला कैसे लग रहा है, ये हुए हैं लल्ला। तो जैसे घर में कोई बच्चा होता है, तो जब भी बच्चा पैदा होता है, हर इंसान की ये इच्छा होती है ना कि देखें लल्ला कैसा दिख रहा है या बच्चा कैसा हुआ है, किस पे गया है। तो वही हम नहला धुला के उनको तैयार करके सबको दिखा रहे थे कि ये देखो लल्ला कैसे लग रहे हैं और किस किस पे गए हैं। जैसे हर सब पूछते हैं ना कि बच्चा किस पे गया है, तो वही जो है जैसे लल्ला भी हुए थे तो सब पूछ रहे थे। सबसे पूछा कि लल्ला कैसे लग रहे हैं और लल्ला किस पे गए हैं। फिर उसके बाद हमने उनको तैयार किया, टीका वीका करके चंदन लगा के उनको खिलाया। जो भी उनके लिए मैंने प्रसाद बनाया था, मैंने धनिया भून के और उसमें चीनी वगैरह डाल के उसको पीस लिया था मिक्सर में। और उसके बाद धनिया का प्रसाद चढ़ता है ना, तो वो मैंने चढ़ाया था। और इधर मैं बताशा खिला रही थी भगवान को। बीच में छोटे छोटे हमने फ़ोटोज़ के क्लिप थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये फिर उसके बाद मैंने तैयार करके खिला पिला के और उसके बाद हमने आरती की तैयारी की थी। और ये है धनिया वाला प्रसाद, धनिया पाउडर का और चीनी का मैंने प्रसाद बनाया था। और दूध, दही और मूंगफली, बतासा, केला और तुलसी का पत्ता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा हो, अगर तुलसी का पत्ता नहीं पड़ता तो सारी पूजा में मतलब पूजा पूर्ण नहीं होती, ऐसा कहते हैं लोग। और फिर मैंने तुलसी का भी भोग लगाया भगवान को, कृष्ण कन्हैया को, जो कि बहुत ही खुशी का दिन था। इससे ज़्यादा स्पेशल डे और क्या हो सकता है। ये देखिए हम तुलसी का पत्ता जो लाए थे वो हम भगवान को खिला रहे हैं। और सारे भोग, जितने भी भोग मैंने चढ़ाए थे, उस सब में मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया था। तो आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों ने कैसे मनाया। और मैंने बहुत ही, इस चीज़ को माइंड मत करिएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। और कृष्ण कन्हैया का जन्म तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर कोई मनाता है। हमारा फर्स्ट बार ऐसा था कि हमने कृष्ण जी का जन्म किया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। फ़िलहाल जो भी बन पड़ा उतनी समय में जो भी हम तैयारी कर सके वो कर लिए हैं। और फिर भी बहुत अच्छा लगा बना के, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने दीपक की तैयारी की, सारा भोग लगा के। और उसके बाद हमने दीपक जलाया, क्यों और यहाँ पे ना हमारा दीपक जल नहीं रहा था, बार बार हमारा दीपक बुझ जा रहा था क्योंकि फ़ैन चल रहा था। फिर मैंने फ़ैन को बंद करने के लिए बोला, उसके बाद दीपक जलाया और भगवान को भोग अर्पण करके उन्हें पानी वानी पिला के फिर हम करते हैं अपनी पूजा और आरती, भगवान की आरती गाते हैं। तो चलिए आरती को सुनते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। किस किस को ये आरती पसंद है? जी हाँ, किस किस को ये आरती पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने आरती गाई, तो यहाँ हमने आरती की थी। हम यहाँ साउंड ओपन करते हैं। आरती कुंज
तो फैमिली, यहाँ हमारी पूजा कंप्लीट होने वाली थी और पूजा कंप्लीट हो गई। हमने कान्हा जी के साथ एक सेल्फी ली, जो कि कोई भी छोटा बच्चा पैदा होता है, हर इंसान एक सेल्फी तो ज़रूर ही लेता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल, जय कृष्ण कन्हैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।